छात्रों, वीडियो के इस भाग में हम लोग आत्म परिचय कविता का 5वां अनुच्छेद देखेंगे जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बड़े ही मार्मिक पद्यांश है ये, इसको आप लोग देखिए। कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब पागलपन। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। फिर उन्माद का मतलब पागलपन, और अवसाद का मतलब होता है दुख। अब इस दोनों पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, यौवन मतलब मैं जवानी के पागलपन लिए घूमता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहता हूँ, मैं दीवानों की तरह घूमता रहता हूँ। फिरना मतलब घूमना। अब दूसरी पंक्ति देखिए, उन्मादों में अवसाद लिए, अर्थात जवानी, उन्मादों मतलब पागलपन। कौन सा पागलपन? तो जवानी का पागलपन। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ मतलब जवानी के पागलपन में मैं दुखी रहता हूँ, अर्थात दुख को ढोता रहता हूँ। तात्पर्य यह है, उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है, मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। और तीसरी पंक्ति है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। जो मुझको बाहर हंसा और रुलाती, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, इसका तात्पर्य क्या है? कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है कि जो मुझको रुलाती भीतर हंसाती बाहर, अर्थात जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखने को मैं हंसता रहता हूँ। अर्थात जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कह रहा है कि मैं दुनिया के सामने में बाहर से केवल हंसता दिखाई पड़ता हूँ, लेकिन भीतर भीतर मैं उस प्रिया की याद में रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं हंसता रहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं किसी की याद अर्थात अपनी प्रिया की याद अपने हृदय में लेकर के घूमता रहता हूँ। अब इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए, उन्मादों में अवसाद। उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है कि जवानी के पागलपन में दुख। तो यहाँ विरोध, जवानी के पागलपन में दुख तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और आगे जो इसकी भाषा है वो भाषा में देखिए कि भाषा संस्कृत निष्ठ शब्द है, क्योंकि यौवन, उन्माद और अवसाद इत्यादि ये शब्द जो हैं ये संस्कृत निष्ठ अर्थात हिंदी के तत्सम शब्द हैं। और पद्यांश में संगीतात्मकता है, और यहाँ भी कवि का जो है वो श्रृंगार रस प्रकट हो रहा है इस पद्यांश के माध्यम से। अब आगे हम लोग देखते हैं छठा पद्यांश। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए बहुत ही यहाँ ज्ञान की बात कवि ने कही है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहते हैं कि संसार में लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया। कर यत्न, यत्न माने प्रयत्न, यत्न मतलब प्रयत्न। कवि कहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की। यहाँ है सत्य किसी ने जाना, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु सत्य किसी ने जाना, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। अर्थात संसार में प्रयत्न सबने किया, क्या? सत्य को जानने का, लेकिन संसार का सत्य क्या है ये आज तक किसी ने जान नहीं पाया है। अब दूसरी पंक्ति देखिए कि नादान नहीं हाय
जहाँ पर दाना। कह रहा है कि इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, अर्थात संसार के सत्य को कोई नहीं जाना है कि संसार का सत्य क्या है, और न जानते हुए भी नादानी कर रहा है। जहाँ पर दाना, यहाँ जहाँ पर दाना का तात्पर्य क्या है कि सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु भोग विलास सामग्री जहाँ मिलती है वह वहीं दाना चुनने में लग जाता है। जहाँ पर दाना मतलब जहाँ पर लोगों को लोभ, यहाँ दाना का तात्पर्य है लोभ, भोग, सांसारिक भोग विलास की सामग्री। लोग सत्य को जाने बिना जहाँ पर भी लोभ देखते हैं वहाँ जाकर के फंस जाते हैं। अर्थात हमें बिना परिश्रम के किसी चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। अर्थात हम परिश्रम जितना करते हैं उसका फल हमें उतना ही मिलता है। बिना परिश्रम किए हुए कहीं फल मिले तो हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम फंस जाते हैं। इसलिए कभी कह रहे हैं कि नादान नहीं वह हाय जहाँ पर दाना। कह रहा है वो आदमी नादान नहीं है कि आप प्रयत्न नहीं करोगे, बिना प्रयत्न का फल पाना चाहोगे तो वहाँ यदि जाते हो, वहाँ से कुछ लेना चाहते हो बिना प्रयत्न किए, तो तुम्हारी ये नादानी है, तुम वहाँ निश्चित रूप से फंसोगे। फिर मूढ़ न क्या जग। अब आगे कवि कह रहे हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग। कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं संसार को, मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, क्या मैं संसार को मूर्ख नहीं कहूँ, जग मतलब संसार के लोग। फिर मूढ़ न क्या जग, क्या फिर संसार के लोग मूर्ख नहीं हैं जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता रहता है। फिर मूढ़ ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे। तो क्या मैं संसार के लोगों को मूर्ख नहीं कहूँ जो सांसारिक बुराइयों में फंसते हुए भी उससे दूर होना पसंद नहीं करते हैं। और चौथी पंक्ति देखिए, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ। मैं सीख रहा हूँ अर्थात मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं संसारिकता का पाठ सीखने की बजाय, संसारिकता की पाठ सीखने की बजाय इसे मैं भुलाना ही चाहता हूँ। कि मतलब इस संसारिकता जो है, इस संसारिक चीज़ जितनी भी है, ये सब हमें केवल फंसाता है। संसारिक चीज़ों के लोभ में या माया मोह में हम कहें फंस करके हम लोग उलझ जाते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इस सीखे हुए संसारिक ज्ञान जो है, इस संसारिक सीखे हुए ज्ञान को मैं भुला देना उचित समझता हूँ। इसलिए कवि कहते हैं मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं संसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। अब इसका हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि यहाँ पर सब सत्य, पहली पंक्ति में है सब सत्य, सब सत्य में, सब में सौ है, सत्य में भी सौ है। तो जहाँ वर्ण में जहाँ शब्द में पहला वर्ण समान हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ 100 वर्ण की आवृत्ति है, 2 बार प्रयोग है। सब सत्य में पहली पंक्ति में, सब सत्य में अनुप्रास अलंकार है। और सत्य किसी ने जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर सत्य किसी ने जाना, जहाँ पद्यांश में प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। तो सत्य किसी ने जाना में प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और प्रश्न शैली के कारण इसका जो काव्य सौंदर्य है वो और सुंदर बन पड़ा है। भाषा सहज और सरल है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है, सब सत्य में भी अनुप्रास अलंकार यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सब सत्य जो शब्द है पहली पंक्ति में, तो वहाँ अनुप्रास दिखाई पड़ ही रहा है। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं 7वां अनुच्छेद। 7वां अनुच्छेद है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि कह रहे हैं कि मैं और जग और, मैं और जग और, यहाँ मैं दुनियादारी से भिन्न भावना में कवि हूँ। मैं और जग और, कह रहा है मैं कुछ और हूँ, और जग मतलब संसार, संसार कुछ और है। अर्थात मैं दुनियादारी से अलग भावना में कवि हूँ। मैं दुनियादारी के से कुछ लेता नहीं, मैं अपनी भावना को कविता में प्रकट करता हूँ।
मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात कहाँ का नाता का तात्पर्य क्या है? संसार की चाल बिल्कुल अलग है, इसलिए संसारी के लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। मैं भावना को महत्व देता हूँ, अतः मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार से कोई नाता नहीं है। क्योंकि संसार के लोग किसी को कुछ देते हैं तो उससे लेने की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरा अपनी भावना का संसार है। मैं इस अपने भावना के संसार में मस्त रहता हूँ और मेरी भावना के संसार में लेना बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन संसार को तो लेना जानते हैं, इसलिए कहाँ का नाता, इस संसार से मेरा कोई नाता या रिश्ता, या नाता का तात्पर्य रिश्ता से, सांसारिक लोगों से मेरा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कभी करें मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार का रचना करता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे मिटा देता हूँ, नष्ट भी कर देता हूँ। मैं अपनी भावनाओं में अनेक प्रकार के संसार बनाता हूँ और रोज उसे मिटा देता हूँ। मैं बना बना कितने संसार रोज मिटाता। तीसरी पंक्ति, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अर्थात यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है। जग मतलब संसार के लोग जिस पृथ्वी पर, अर्थात इस पृथ्वी पर जोड़ा करना मतलब है जमा करना, वैभव मतलब धन संपत्ति। संसार के लोग इस पृथ्वी पर जो धन संपत्ति जमा करना चाहते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, अर्थात मैं हर पग से ऐसे संसार को ठुकराता रहता हूँ। धन जमा करने वाले संसार मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, इसलिए कवि कहते हैं ऐसे संसार को मैं हमेशा ठुकराता रहता हूँ। अब यहाँ देखिए पहली पंक्ति में कहाँ का नाता, यहाँ प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। और दूसरी पंक्ति में है बना बना, और उसके साथ ही यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। बना, जहाँ एक ही शब्दों की दो बार आवृत्ति हो, तो बना बना की दो बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। साथ ही जग जिस में दो वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन पहला वर्ण समान है। जौ वर्ण की यहाँ जग जिस में जौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर अंतिम पंक्ति में है प्रतिपग, प्रतिपग में भी, प्रति में भी प है, पग में भी प है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और इसके भी भाषा सरल और सहज है, साथ ही साथ पद्यांश लयात्मक भी है। और अब हम लोग 8वां अनुच्छेद देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रसाद नेछावर, मैं वह संसार का भार लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। निज रोदन, रोदन मतलब रोना, निज मने अपने, मैं अपने रुदन, मैं अपने रोने में भी, राग मतलब प्रेम, मैं अपने रोने में भी प्रेम लिए घूमता रहता हूँ, अर्थात मेरे रुदन में भी, मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी वाणी जो है वो कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है और उष्मा है। शीतल वाणी में आग का तात्पर्य है कि मेरी वाणी जो है वो बिल्कुल ही कोमल है। मैं कवि हूँ, मेरी वाणी कोमल है और वो शीतल भी है, लेकिन उसमें भी प्रेम की तीव्रता है। मेरी भावना में प्रेम भरा हुआ है, उसमें ऊर्जा है और प्रेम की उष्मा भी है। उष्मा मतलब गर्मी, उसमें प्रेम की गर्मी भी है। हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा लग रहा है। हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भार लिए फिरता हूँ। कभी करें मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण, मुझे प्रेम नहीं मिला, इस निराशा के कारण मेरा जीवन जो है वो खंडहर सा बना हुआ है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल न्यौछावर कर देते हैं। हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप मतलब राजा, प्रसाद मतलब महल, निछावर मतलब दान कर देना। तो कह रहा है कि कवि कह रहे हैं कि प्रेम पर बड़े बड़े राजा अपने महल तक दान कर देते हैं। मैं अपनी मूल्यवान को प्रेम में मन में बसाए हुए घूमता हूँ।
मैं वह खंडर का भार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं मूल्यवान प्रेम को अपने हृदय में लिए हुए घूमता रहता हूँ। अब यहाँ है शीतल वाणी में आग। जब वाणी शीतल है तो उसमें आग हो ही नहीं सकती है। यहाँ भी विरोधाभास है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और यहाँ भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हो रही है। साथ ही साथ भाषा सरल एवं सहज है। और शीतल, वाणी, प्रसाद इत्यादि जो हैं ये संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं। तत्सम शब्दों की यहाँ भी अधिकता है। अब हम लोग आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे।